गौर से देखिए इन साहिबा को। ये वो साहिबा हैं जो न्यूज़ एंकर हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूज़ एंकरी भी किया करती हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को समझाती हैं और अपने न्यूज़ चैनल पे आके वो ये फटकार भी लगाया करती हैं। बहुत अच्छे समाचार पेश करती हैं, लेकिन जब मुसलमानों के बारे में न कुछ समाचार पेश करने होते हैं या डिबेट करानी होती है, मुसलमानों के बारे में जब इन्हें बोलना पड़ता है तो ये 1.5 लीटर दूध और काजू बादाम खा के आती हैं। इनकी आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे कितनी ताकत इनके अंदर है और बहुत जलाल और जमाल के साथ ये बोला करती हैं। लेकिन आजकल इनकी आवाज़ कुछ सुस्त पड़ी हुई है। मैंने आज इनकी जब एंकरी देखी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो लेडी जो बड़ी दबंगता के साथ डिबेट करती है, मुसलमानों के खिलाफ जब बात आती है तो बहुत बोलती है। इनका नाम रूबिका लियाकत है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से आज हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है और जिस तरह दहशत का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, जब से मोदी जी ने अग्निपथ के नाम की वैकेंसियों का ऐलान किया है, 4 साल उसकी लिमिट रखी गई है, तब से लेकर आप देखें किस तरह से हंगामा आ रही है। ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, मालों को लूटा जा रहा है और हमारे पुलिस वाले भाई जो आज डंडा चार्ज कर रहे थे मुसलमानों पर, वो बिल्कुल तमाशा बनकर देखते हुए नजर आते हैं या वहां से राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। आप इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से पुलिस वालों को भगाया जा रहा है और इन पर पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन ये पत्थरबाज मुसलमान नहीं है, ये नमाज जुमा पढ़ के नहीं निकले हैं, ये जुमे की नमाज के बाद नहीं आए हैं, ये कोई और लोग हैं जिनके सरों पे गमछे भी बंधे हुए हैं। लेकिन यहीं पर अगर दाढ़ी टोपी वाला होता है तो उनको दहशतगर्द कहा जाता है और लाठी चार्ज की जाती है। 47 से फायर भी किया जाता है, मौत के घाट उतार भी दिया जाता है। आप इस वीडियो में देखें कि यहां किस तरह एक दुकान को लूटा जा रहा है और हमारे पुलिस वाले भाई किस तरह से लुटती हुई दुकान का तमाशा देख रहे हैं। ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ना समझाने की, ना किसी से कुछ कह रहे हैं, सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। और इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से पुलिस वाले अपनी जानों को बचा रहे, बेशुमार पत्थरों की बारिश हो रही है। और भी आप बहुत सी तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं ट्रेन को आग लगाई गई है, कहीं प्लेटफार्म पे जाके तमाम सरकारी सामान को तोड़ा जा रहा है। जितनी सरकारी संपत्ति है कितनी उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आज इस पर कोई डिबेट करने वाला नहीं, आज खुलकर बोलने वाला नहीं। ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? अगर ये छात्र हैं तो एजुकेशन ये नहीं कहती है, तालीम ये नहीं कहती है कि आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करें। अगर आपने वाकई देश की सेना में जाने की ट्रेनिंग करी है तो वहां यह सिखाया जाता है कि देश के लिए मर जाना है, मिट जाना है। लेकिन यहां देश को बर्बाद किया जा रहा है, संपत्ति को आग लगाई जा रही है। लेकिन अब नेता खामोश हैं, तमाम एंकर खामोश हैं, न्यूज चैनल वाले खामोश हैं। लेकिन आप याद रखिए यह कुदरत का कानून है कि जब एक समुदाय को तुमने टारगेट किया और उन्हें पत्थरबाज कहा, उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया, वो लोग जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको दहशतगर्द कहा गया। उन लोगों ने ना किसी सरकारी संपत्ति को हाथ लगाया, ना किसी की दुकान को जलाया, ना किसी के मकान को जलाया, ना किसी के घर को जलाया, ना किसी की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा, ना किसी के साथ बदसलूकी की है। सिर्फ नबी की अजमत पर, नबी की शान की खातिर, अपने ईमान की खातिर जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की उनके खिलाफ सिर्फ एहतजाज किया, नारेबाजी की। जो अधिकार है उनका, जो संविधान अधिकार देता है उनका, जो कानून अधिकार देता है उनको, जब उन्होंने इस तरह से किया तो कहा शुक्रवार दहशत का दिन है, पत्थरबाजों का दिन है। आप देखिए किस तरह सोशल मीडिया पर वो अण्डभक्त आ जाते हैं, लेकिन अब कोई अण्डभक्त दिखाई नहीं दे रहा। अब नहीं बता रहा ये कौन लोग हैं जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे। अब इनका मकान क्यों नहीं टूट रहा, बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा, इन्हें सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही, इनके ऊपर मुकदमे क्यों दर्ज नहीं हो रहे। लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है। अगर वो नारेबाजी करे तो वो दहशतगर्द है, पत्थरबाजी अगर वो कर ले कहीं पर अपनी जान बचाने के लिए, जब उस पर होती है पलट के अगर वो जवाब दे दे तो वो दहशतगर्द है। ये अच्छी बात की
किसी ने कही कि हम अहाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। तो जो वैकेंसियां जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है, अगर वो नौजवानों के लिए गलत है तो उसके खिलाफ वाकई धरना दें, एहतजाज करें। लेकिन जो अधिकार है, जो तरीका है, जो संविधान ने हमें हक दिया है, वो नौजवान मैं कहूंगा उसी अधिकार के तहत उसका फायदा उठाएं, एहतजाज करें। लेकिन सरकारी संपत्ति, ये हमारे मुल्क की संपत्ति है, इसे हाथ ना लगाएं, इसे ना जलाया जाए। ना जाने कितने यात्री अपने घरों को जा रहे, वो लाखों यात्री परेशान हुए। कहीं ट्रेनों की पटरियों को उखाड़ दिया, कहीं ट्रेनों को रोक दिया गया, ट्रेनों को आगे नहीं जाने दिया। इस तरह का एहतजाज के जिसमें आवाम परेशान हो, संपत्तियों को नुकसान हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन पुलिस क्या कर रही है हम ये देख रहे हैं। एक समुदाय को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, लेकिन अब वो लोग कहां हैं? वो एंकरिंग करने वाले आप देखें कि इन लोगों ने किस तरह से हंगामा आराई किए हुए थे। डिबेट पे वो 2-2, 4-4 हजार रुपए के दाढ़ी टोपी वाले बिठाकर किस तरह से उनको डांटा जाता है। अरे 4,000 की खातिर क्यों डांट खाता है? वो डांट इसीलिए खाता है कि वो 4,000 लेके पहले बैठे हुआ है और वो जवाब नहीं दे पा रहा है, और वो डांट खाने के 4 या 5,000 लेता है। जो एंकर होता है वो बहुत अच्छी धुलाई करता है। सिर्फ हमारे मुल्क के हालात बने हुए हैं, इसे बिल्कुल कंट्रोल में किया जाए, एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए, सबके साथ इंसाफ किया जाए। जब मुल्क में इंसाफ होता है, और ये याद रखिए, जिस मुल्क का शहंशाह बादशाह आदिल हुआ करता है, उसी मुल्क के अंदर अमन भी होता है, चैन भी होता है, सुकून भी होता है, वहां पीस ऑफ हार्ट भी होता है। लेकिन जहां शहंशाह अदल ना करे, जुल्म करे और किसी एक समुदाय को टारगेट किया जाए, तो उस मुल्क में फिर चैन और अमन नहीं रहता है, बेकरारी बढ़ती रहती है, अमन खत्म होने लगता है। तो यही मैं कहूंगा कि एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए, जो बेकसूर मुसलमान हैं, जिन्हें अभी जेलों के अंदर डाला गया, बिला वजह उन पे FIR लगाई गई, उनको बिल्कुल रिहा किया जाए, किसी तरह का उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए, और जिन पर एक्शन लेना चाहिए उन पर फौरन एक्शन लिया जाए। और जो लोग भी एहतजाज करें, धरना दें, वो बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर करें, पत्थरबाजियों से कुछ नहीं होता है। ये कहूंगा अगर ये कानून नौजवानों के कैरियर को खराब करता है तो इसे बदल दिया जाए, क्योंकि वाकई एक नौजवान 4 साल 5 साल मशक्कत करता है सेना में जाने के लिए, 5 साल मेहनत करने वाला लड़का, 8 साल मेहनत करने वाला लड़का, जब वो सेना में जाएगा तो सिर्फ 4 साल की सर्विस रहेगी। 1 साल ट्रेनिंग में निकल जाएगा, 3 साल की वो सर्विस देगा, फिर वापस आ जाएगा। जिस सर्विस के लिए 8 साल मेहनत की, वो सर्विस 3 साल या 4 साल करे, तो ये एक इंसाफ नहीं है। उन नौजवानों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। तो हुकूमत उनके साथ इंसाफ करे, और जो उनका हक है, अधिकार है, वो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए।